आज हम जो मूवी करने वाले हैं उसका नाम है अंडर पैलर स्काई, जो कि एक फिलीपींस मूवी है। तो शुरू करते हैं हमारी मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जो जो हमारे मेन लीड के पास आती है, जिसका नाम होता है परिन। वो उसे पहले हाई करती है, फिर परिन उठ जाता है और उसे देख रहा होता है। उसे लगता है कि वो उसे पहचान रहा है। फिर वो पूछती है कि तुम परिन हो, तो वो बताता नहीं है और वहां से उठ के कहीं और जाने करता है। लड़की उसके पीछे आके भी पूछती है कि तुम कौन हो, कि तुम परिन ही हो। और हम देखते हैं परिन को जो जा रहा होता है और एक घर की तरफ नजर डालता है और बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ मैंने मेमोरीज बनाई थी और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं परिन को जो किसी का वेट कर रहा होता है वहाँ पर। वो एक फोन कॉल भी करता है पर वो उठाता नहीं है और वो रोने भी लग जाता है वहीं पर ही। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं परिन को जो प्लेन में जा रहा होता है और उसे उसके पापा का फोन आता है। वो अपने पापा को बताता है कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ और मैं वहीं पर ही उनको ढूंढूंगा। फिर अगली पल हम उसे देखते हैं वो अपने फ्रेंड के पास होता है। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मम्मी लास्ट मंथ घर छोड़ के चली गई है, तो वो ढूंढ रहा है उन्हें। और उसे ये बात अभी 3 दिन पहले ही पता चलती है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि तो उन्होंने क्या बोला था। तो परिन बताता है उन्होंने बोला था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं कहीं जा रही हूँ। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि क्या पता वो ढूंढवाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला हो, तो तुम क्यों ढूंढ रहे हो। पर परिन बोलता है नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हांगकांग में आया हूँ क्योंकि मुझे पता है वो यहीं पर ही है। वहीं दूसरी तरफ हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि आयरिस होती है। उसका अलार्म बजता है और फिर वो उठ जाती है। फिर वो घर से बाहर आके बाहर का नजारा देखती है, तभी उसे फोन भी आता है और उसे कोई नाइट शिफ्ट के लिए बोल रहा होता है करने के लिए। पहले वो थोड़ा बहाना बनाती है पर फिर दूसरा इंसान उसे कुछ चीज बताता है जिसकी वजह से वो मान जाती है। और आयरिस को हम देखते हैं जो एक होटल में चेक इन करवाने का काम करती है। फिर वो देखती है सामने से कि परिन और उसका दोस्त आता है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं और वो बोलते हैं अपने आप से कि मेरे पास मत आना, और वो दोनों उसी के पास आते हैं। फिर उसको दोस्त को बुला दिया जाता है क्योंकि उसके कार पार्क गलत जगह पे होता है। फिर परिन रूम के लिए पूछता है। आयरिस उसे बताती है कि होटल में सिर्फ एक ही रूम है और जब वो उसे नंबर बताती है रूम का तो वो वहां से चला जाता है। आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है पर परिन अपने कमरे में जाने लग जाता है। फिर तभी उसकी एक सीनियर आती है जो उसे बोलती है कि तो आयरिस बताती है कि एक कस्टमर आया है जो अपने कमरे में चला गया है। तो उसकी जो सीनियर होती है बोलती है तुम्हें ये सारी चीजें उसके पास लेके जानी चाहिए और उसे भी वहाँ पर ठीक से कोई प्रॉब्लम ना हो ये देखना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं आयरिस को जो परिन को उठाकर उसको एक जगह पर लिटा देती है और उसके ऊपर सारा कंबल वगैरह भी ओढ़कर उसे वहीं पर सुलाकर उसको थोड़ी देर के देखती है। फिर वहां से वो चली जाती है। अगली सुबह हम आयरिस को देखते हैं जो सो रही होती है। फिर उसका दोबारा से फोन बजता है और उसको उसकी सीनियर बुला रही होती है होटल में क्योंकि परिन ने उसके बारे में पूछा होता है। फिर हम देखते हैं आयरिस को जो अपने प्लेस में होती है और वहाँ पर परिन आके उससे पूछता है कि मैं इसके ओनर के लिए ढूंढ रहा हूँ। तो आयरिस बोलती है ये मेरा ही है। फिर परिन पूछता है कि कल क्या हुआ था। तो आयरिस बताती है कि तुम ड्रंक थे तो बस मैंने तुम्हें वहाँ पर वो बात कर रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और फोन पे बात करता है वो जा रहा होता है। तभी आयरिस उसे बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें जानना नहीं है, पर परिन बोलता है मैं बस ड्रंक था और क्या था, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं आयरिस वापस से परिन को ड्रंक हालत में उसे घसीटते हुए लेके जा रही होती है उसके रूम में। और इसी बीच वो उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे बुलाना नहीं चाहिए, तुम बार बार ड्रंक क्यों हो जाते हो और मुझे कल मत बुलाना। पर कल दोबारा से यही होता है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। फिर तीसरी बार भी यही होता है और काफी टाइम तक यही चलता रहता है। एक बार में उसको थोड़ी कंप्लेंट भी आती है कुछ कस्टमर की जो उसे बताते हैं कि एक ड्रंक इंसान है जो इधर घूम रहा है, और वो पता करती है तो वो टेरेस पे होता है। जब वो टेरेस पे जाती है वो देखती है कि परिन जो है खड़ा होता है वहाँ पर और उसे लगता है कि वो कूदने वाला है। तो उसे बोलती है नीचे आने के लिए, पर परिन बोलता है नहीं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं उड़ रहा हूँ। तो आयरिस उसे खींच लेती है नीचे की तरफ और बोलती है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। तो परिन बोलता है मैं उड़ रहा था, तुम क्या कर रही हो, और उसकी काफी देर लग भी जाती है जिसकी वजह से आयरिस बोलती है तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। फिर परिन उसे बोलता है तुम डॉक्टर के पास लेके आओ मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लग गई है। और हम देखते हैं आयरिस बाहर वेट करती है और डॉक्टर जैसे पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है। फिर वो अंदर जाती है और उसके लिए खाना भी लाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। पर उसे थोड़ी बहुत चीजें बोलता है पर आयरिस बोलती है मैं तुम्हें खाना लाई हूँ, तुम्हारे लिए सर्व कर देती है। सर्व करने लग जाती है। जब वो सर्व कर देती है फिर परिन आता है और पूछने लग जाता है ये क्या है। तो बताती है कि ये एक थाई फूड है जो तुम्हें पसंद ही होगा क्योंकि तुम थाई हो। वो जगह का नाम भी लेती है कि मैं इस जगह से लाई हूँ। वो जा रही होती है तभी परिन बोलता है कि तुम्हें भी करना चाहिए। तो आयरिस बोलती है मतलब। तो परिन बोलता है तुम्हें बैठना है तुम बैठो, नहीं मत बैठो। तो आयरिस बोलती है नहीं मैं बैठूंगी, और वहाँ पर वो बैठकर खाने लग जाती है। परिन अब सोबर हो चुका होता है तो बोलता है कि जो भी हुआ था मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। पर आयरिस बुरा नहीं मानती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, और वो थोड़ा बोलती है कि वैसे ही मेरा काम है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। उससे फॉर्मली बात कर रही होती है जिसकी से परिन बोलता है तुम ऐसा फॉर्मली बात क्यों कर रही हो। तो बोलने लग जाती है क्योंकि मैं भी वर्किंग टाइम में मैं काम कर रही हूँ। परिन जब खाना खाता है तो बोलता है ये अच्छा है। तो आयरिस बोलती है हाँ क्योंकि मैं इस जगह से लाई हूँ। उसकी बातें सुनकर परिन भी हंसने लगता है थोड़ा थोड़ा, और वो आयरिस से बोलता है कि तुम मेरे साथ कल कहीं चलोगी क्योंकि मेरे को भी जाना है। तो आयरिस बोलती है नहीं मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपने ड्यूटी पे होंगी। फिर बोलता है इवनिंग में। तो आयरिस बोलती है नहीं मैं काम करूंगी। तो परिन बोलता है तुम कब
रेस्ट करती हो, अगर पूरे टाइम काम करती हो। तो आयरिस बोलती है क्योंकि मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं इतना काम कर रही हूँ, और वैसे भी क्योंकि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। ये सुनकर परिन बोलता है मतलब, तो आयरिस बताती है क्योंकि पैसों से हम खुशी को खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने इस फूड को खरीदा और तुम्हें काफी ज्यादा खुशी हुई। पर परिन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर आयरिस को कन्विंस कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं आयरिस को उसकी जो सीनियर होती है उसे बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें आज का एक डे ऑफ मिलेगा, क्योंकि तुम जाओ और परिन को थोड़े इधर उधर चीजें दिखाओ जहाँ मुझे जाना जाता है। तो आयरिस बोलते है पर क्यों, मैं क्यों? तो उसकी सीनियर बोलते है क्योंकि उसने तुम्हें ही रिकमेंड करा है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं परिन और आयरिस को जगह पर घूमते हुए, और वहाँ पर आयरिस उसे दिखा रही होती है जगह जगह जहाँ पर थाई की चीजें मिलती है। वो शॉप्स में जाता है पर कुछ खरीदता नहीं है। फिर आयरिस उसे उसी जगह पर जाती है जहाँ से वो खाना लाती है, और वो दोनों खाना खा के काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। उसी बीच वो काफी ज्यादा कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है आयरिस एक फिलिपियन है और परिन जो एक थाई है। कॉन्वर्सेशन करते करते वो काफी ज्यादा हंस भी रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं परिन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी मम्मी के बारे में उसे पता चल चुका है। और हम देखते हैं परिन को वो आयरिस के घर जाकर उसको उठा रहा होता है। आयरिस उसे बोलती है कि अभी मेरा टाइम नहीं है उठने का। उसे पता नहीं होता कि कौन होता है। फिर परिन बोलता है कि मैं हूँ, जिसकी वजह से वो जल्दी से उठती है अपने बेड से और मेकअप करने लग जाती है। परिन उसे गेट खोलने के लिए बोलता है तो वो जल्दी से खोलती है और फिर वो अंदर आके बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वॉशरूम में जाने के बाद परिन उसके घर को देखता है जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काफी ज्यादा ही छोटा होता है। पर आयरिस बोलती है कि मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये कर रखा है। फिर आयरिस पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो परिन बताता है मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और आयरिस पूछती है कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है। पर वो वहां जाने से पहले बोलता है कि चलो हम पहले कुछ खाते हैं, और वो एक इंडियन स्टॉल में जाता है और वहां से कुछ चीजें लेने के बाद वो आयरिस के घर पर आके वो चीज को खाने लग जाता है और काफी ज्यादा ही उन्हें वो टेस्टी लगता है। फिर परिन उसे बताता है कि मेरी मम्मी जो है वो घर छोड़ के चली गई हैं और वो उसी जगह पे मुझे मिलेंगी। तो आयरिस बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? तो परिन बोलता है हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस जगह को दिखाओ। और हम देखते हैं उन दोनों को, वो नाव में होते हैं और वहाँ पे जा रहे होते हैं। फिर उन्हें एक औरत दिखती है तो आयरिस बोलती है वो कौन है, तो परिन को पता चल जाता है कि वो उसकी मम्मी है और उसे मम्मी चिल्लाता है। जब वो दोनों परिन की मम्मी के पास आते हैं तो परिन की मम्मी उसे इन्वाइट करते हैं, और परिन उस जगह को देख के काफी ज्यादा शौक में होता है और बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसकी मम्मी उसे चुप होने के लिए बोलती हैं और थोड़ा ये भी बोलती है कि अब मेरा घर है। पीछे से तभी एक आदमी भी आ रहा होता है और वो परिन को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर परिन को वो ये बताती है कि ये मेरे लवर हैं। ये सुनकर परिन थोड़ा कंफ्यूज होता है, और अगली पल हम देखते हैं उसकी मम्मी परिन को बता रही होती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। बचपन में मैंने तुम्हारे पापा से शादी करी थी क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स करा था, अदरवाइज जो ये आदमी है ये मेरा फर्स्ट लव है। पहले मैं तुम्हारे पापा के साथ काफी ज्यादा खुश थी, पर कुछ टाइम के बाद वो खुशी नहीं रही क्योंकि लोग चेंज हो जाते हैं और मैं भी चेंज हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वो खुशी अब यहाँ पर लेना चाहती हूँ। पर इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उनके साथ घर जाने के लिए, पर वो बोलती है कि नहीं, मैं यहीं पे ज्यादा खुश हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ आयरिस उन्हीं अंकल से बात कर रही होती है और वो म्यूजिक के बारे में बता रहे होते हैं उन्हें। और आयरिस पूछती है तो मतलब जो परिन की मम्मी है वो आपका पहला प्यार है? तो बोलता है कि हाँ, पर हमारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम शादी नहीं कर पाए थे और उन्हें दूर जाना पड़ा था, पर अब वो वापस आ चुकी हैं। और उस समय मैं काफी सैड गाने सुनता था, पर मैं तुम्हें वो गाने दे सकता हूँ, और वो उसे कैसेट दे देते हैं वाली। पर इनकी मम्मी अभी पर इनको समझा रही होती हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, और मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि वहाँ का काम सही नहीं चल रहा होगा। तो परिन बोलता है हाँ, तो आप चलिए। पर परिन की मम्मी बोलती है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ खुश हूँ, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती हूँ वहाँ पर। ये सुनकर परिन काफी ज्यादा दुख भी होता है, रो भी रहा होता है। फिर अगली पल हम देखते हैं उन सबको खाना खाते हुए, जिसमें परिन देखता है कि वो आदमी कैसे उसकी मम्मी को ट्रीट कर रहा है, और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी उनको सबसे ज्यादा खुश ऐसा देखा भी नहीं है, और वो मोमेंट काफी ज्यादा एंजॉयबल होता है उसके लिए। अगले सीन में हम परिन और आयरिस को देखते हैं जो एक जगह पर बैठते हैं और वहाँ की बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ का जो सनराइज है वो कैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। परिन ये भी बोलता है कि मैंने कभी सनराइज में इतना ज्यादा नोटिस नहीं करा, पर मैं अब नोटिस कर रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसी बीच आयरिस उसे एक चीज बोलती है कि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, पर उन पूरे 24 घंटों में जो 23 घंटे होते हैं वो सुबह और रात होता है, और उनमें 1 घंटा जो होता है, आधा घंटा सनराइज में जाता है और आधा घंटा सनसेट में जाता है। पर ये जो टाइम होता है ये काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। परिन जब ये सुनता है तो बोलता है कि मैंने कभी इन चीजों को नोटिस नहीं करा है, पर अब मैं नोटिस करूँ तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसी बीच वो दोनों अपने घरों के बारे में पूछते कि वो थाईलैंड को या फिर फिलीपींस को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो परिन बोलता है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। आयरिस बोलती मैं करती नहीं हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि अब मेरा यही घर है, क्योंकि मैं यहीं पर ही कमाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहीं पर ही अब सेटल हो चुकी हूँ। वो और भी कॉन्वर्सेशन करते हैं।